रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी महिला शादी के बाद अब नई चुनौतियों के लिए तैयार हैं। साक्षी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी, जहां वो नए भार वर्ग में खेलने उतरेंगी। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में आकर्षण का केंद्र होंगी। साक्षी नए वजन वर्ग में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। रियो में 98 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी अब 60 किलोग्राम में अपनी दावेदारी पेश करेंगी, जबकि सरिता उनकी जगह 58 किलोग्राम में उतरेंगी। इन दोनों ने आपसी सहमति से अपने वजन वर्ग को बदलने का फैसला किया है। कुश्ती की वैश्विक संस्था ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। दिग्गजों की गैर मौजूदगी। योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार और फोगाट बहनों गीता बबीता की गैर मौजूदगी में साक्षी, ओलंपियन संदीप तोमर और बजरंग पुनिया पिछले साल के भारत के प्रदर्शन में सुधार की कोशिश करेंगे। पिछले साल थाईलैंड के बैंकॉक में हुई इस प्रतियोगिता में भारत ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदक जीते थे। बैंकॉक में संदीप ही पुरुष 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय पहलवानों में स्वर्ण पदक जीत पाए थे। भारतीय पहलवानों के लिए इस साल यह पहली बड़ी प्रतियोगिता है और भारत ने 24 सदस्यीय मजबूत टीम उतारी है, जिसमें फ्री स्टाइल, महिला और ग्रीको रोमन वर्ग में 8-8 पहलवान शामिल हैं। 24 स्वर्ण होंगे दांव पर। प्रतियोगिता के दौरान फ्री स्टाइल में 112, ग्रीको रोमन में 103 और महिला वर्ग में 83 पहलवान शिरकत करेंगे। प्रतियोगिता के दौरान 24 स्वर्ण और इतने ही रजत पदक के अलावा 48 कांस्य पदक दांव पर होंगे। भारत के अलावा ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जापान, कोरिया, चीन और मंगोलिया जैसे देशों के शीर्ष पहलवान केडी जाधव रेसलिंग एरेना में 5 दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान प्रतिस्पर्धा करेंगे। साक्षी ने ट्रायल में दिखाया था दम। भारतीय प्रशंसकों की नजरें 60 किलोग्राम वर्ग में साक्षी पर टिकी होंगी। रियो ओलंपिक के दौरान पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी साक्षी ने खेलों के महाकुंभ के बाद इस साल सिर्फ प्रो कुश्ती लीग में हिस्सा लिया और कुछ ही मुकाबलों में शिरकत की, लेकिन उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप के लिए लखनऊ में हुए ट्रायल में मंजू को 10-0 से मात दी थी। विनेश और रीतू से आस। साक्षी के अलावा दूसरी महिला पहलवान जिनसे उम्मीद है वो है फोगाट बहनें विनेश और ऋतु। 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता विनेश, जो रियो ओलंपिक में गंभीर रूप से चोटिल हो गई थी, इस चैंपियनशिप के जरिए वापसी करेंगी। विनेश ने पिछली बार 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। वहीं पिछली बार मामूली अंतर से पदक से चूक गई ऋतु से उम्मीद है कि वो इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। सत्यव्रत होंगे आकर्षण का केंद्र। पुरुष वर्ग फ्री स्टाइल में 65 किलोग्राम वर्ग में संदीप और बजरंग के अलावा जितेंद्र 45 किलोग्राम वर्ग से पदक की उम्मीद होगी। साक्षी के पति सत्यव्रत कादियान को 97 किलोग्राम वर्ग में मैट पर संघर्ष करते देखना दिलचस्प होगा। ग्रीको रोमन में भारत कभी ताकतवर नहीं रहा, लेकिन अपने घर पर हो रही प्रतियोगिता में कोई भी चौंका सकता है। पाकिस्तानी पहलवानों को वीजा नहीं। भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तानी पहलवानों को इस चैंपियनशिप के लिए वीजा नहीं दिया है। पाकिस्तान ने मोहम्मद इनाम बट और मोहम्मद बिलाल को क्षेत्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व के लिए चुना था, लेकिन भारत ने उनका वीजा का आवेदन ठुकरा दिया। एक नजर डालें भारतीय टीम पर तो पुरुष फ्री स्टाइल संदीप तोमर 57 किलोग्राम, हरफुल 61 किलोग्राम, बजरंग 65 किलोग्राम, विनोद 70 किलोग्राम, जितेंद्र 74 किलोग्राम, सोमवीर 86 किलोग्राम, सत्यव्रत कादियान 97 किलोग्राम और सुमित 125 किलोग्राम भार वर्ग में। ग्रीको रोमन ज्ञानेंद्र 59 किलोग्राम, रविंद्र 66 किलोग्राम, दीपक 71 किलोग्राम, गुरप्रीत 75 किलोग्राम, हरप्रीत 80 किलोग्राम, अनिल कुमार 85 किलोग्राम, हरदीप 98 किलोग्राम और नवीन 130 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का ग्रीको रोमन स्टाइल में प्रतिनिधित्व करेंगे।
महिला वर्ग ऋतु 48 किलोग्राम, पिंकी 53 किलोग्राम, विनेश 55 किलोग्राम, सरिता 58 किलोग्राम, साक्षी मलिक 60 किलोग्राम, ऋतु 63 किलोग्राम, दिव्या ककरान 69 किलोग्राम और ज्योति 75 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस टूर्नामेंट के जरिए भारतीय टीम अपनी पुरानी साख भी पाना चाहेगी, साथ ही गोल्ड की संख्या भी बढ़ाना चाहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।